नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन का रसीद कैसे काटना है। जैसे कि आप जानते हैं बिहार सरकार ने अपनी सारी सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। उसमें ज़मीन संबंधित सारे काम भी ऑनलाइन हो गए हैं। ज़मीन का टैक्स आपको हर साल गवर्नमेंट को देना होता है, तो आपको ब्लॉक या साइबर कैफे का चक्कर नहीं लगाना है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से ही ज़मीन का टैक्स पे कर सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऑफिस में ऑनलाइन रसीद ही मान्य होता है। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वेबसाइट होने पर आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस साइट से संबंधित सारी सेवाओं की लिस्ट यहाँ बनी हुई है, जैसे कि दाखिल खारिज, एलपीसी, भू लगान, परिमार्जन, ये सारी सेवाएं यहाँ पे लिस्टेड हैं। आपको जो भी सेवाएं इसका यूज करना हो उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ भू लगान पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे टैक्स पे करना है। आप देख सकते हैं यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है, लंबित भुगतान देखें, ऑनलाइन भुगतान करें। लंबित भुगतान देखें का मतलब होता है कि अगर आपने कोई रसीद काटा है, उसका टैक्स पे किया है, अगर वो फेल्ड हो गया है, चाहे वो पेंडिंग में है, तो यहाँ से आप उसको आप चेक कर सकते हैं। नया रसीद काटना हो, नया टैक्स पे करना हो, तो आपको ऑनलाइन भुगतान करे पे क्लिक करना होगा। यहाँ एक पॉपअप मैसेज ओपन होके आ गया है जिस पर लिखा हुआ है, यह सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन लगान भुगतान सेवा लेने के लिए आपको बिहार भूमि पोर्टल से लॉगिन करने के पश्चात ही लगान का भुगतान कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले इस साइट पर लॉगिन करना होगा, तब आप कोई भी सेवा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ओके बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन और रजिस्ट्रेशन का। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे अपना लॉगिन करना होगा, और अगर आप न्यू ईयर हैं तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसमें से कुछ डिटेल्स आपको फिल करने होंगे, पर्सनल डिटेल और एड्रेस डिटेल। इन डिटेल्स को सबको फिल करने के बाद नीचे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। मैंने अपने पहले से ही आईडी बना रखा है, इसलिए मैं मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर साइन इन करूँगा। साइन इन बटन के क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ डालकर कन्फर्म बटन पर क्लिक करें। अब आप इस वेबसाइट की सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं क्योंकि आपने लॉगिन कर लिया है। इसमें से कोई भी सेवा आपको यूज करना हो, कोई भी सर्विस यूज करना हो, तो उस पर आप क्लिक करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ ऑनलाइन लगान भुगतान करे पे क्लिक करना है। आपको सबसे पहले जिला का नाम फिल करना है, फिर अंचल का नाम, उसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे जो हल्का का नाम लिखा आ रहा है, हल्का का मतलब होता है पंचायत। पंचायत आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मौजा का नाम यानी गांव का नाम आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या यहाँ आपको मेंशन करना है। अगर आपको भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या पता नहीं है तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप अपना पता कर सकते हैं। मैंने यहाँ अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया है। अब सुरक्षा कोड डाल के खोजे वाले बटन पर क्लिक करूँगा और आगे प्रोसीड करूँगा। आप देख सकते हैं संबंधित किसान का नाम यहाँ ओपन हो गया है। अब उनका हम रसीद काटना शुरू करेंगे। राइट साइड में दिए गए देखे बटन पे क्लिक करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ आपको कुल देय राशि, आपकी जो भी टैक्स है आपका बना हुआ है जमीन से संबंधित, उसका यहाँ अमाउंट आपको दिखाई देगा और किस वर्ष से किस वर्ष तक का है वो भी डेटा आपको यहाँ दिखाई देगा, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ रेमिटर नेम, अपना नाम जो है वो फिल करेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे में अपना एड्रेस। उसके बाद आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करके ऑनलाइन भुगतान करे वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ एक पॉपअप मैसेज ओपन होके आ गया है जिस पे आपका भुगतान संख्या और ट्रांजेक्शन आईडी मेंशन किया गया है, उसे आप नोट डाउन कर लें और फिर ओके बटन पे क्लिक करें। आप फिर से ऑनलाइन भुगतान करे वाले बटन पे क्लिक करेंगे और आपको एक पेमेंट पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पेमेंट करना है। जैसे ई पेमेंट्स करना चाहते हैं तो ई पेमेंट पे टिक करके बैंक सेलेक्ट करना होगा। जिस बैंक से आपका अकाउंट है उस बैंक से आपको पैसे डिडक्ट होंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे पेमेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब जो भी आपको लिए सुटेबल हो उस पर क्लिक करके आप पेमेंट प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा आपको यहाँ बैंक का एक रेफरेंस सम मिलेगा और मर्चेंट रेफरेंस सम मिलेगा, और यहाँ अमाउंट जो भी आपका टैक्स बना हुआ है, जितना पैसा आपके अकाउंट से कटा है वो अमाउंट यहाँ शो होगा। फिर नीचे दिए हुए लिंक क्लिक हियर पे क्लिक करके हम दोबारा से उसी पेज पर रिटर्न होंगे। अब देख सकते हैं यहाँ लिखा आ रहा है पेमेंट इज सक्सेसफुल। लगान रसीद वाले बटन पे क्लिक करके आप अपना लगान का रसीद जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस पेज को आप पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल कर आप अपना एक हार्ड कॉपी में उसको रख सकते हैं।